ठीक 1 साल पहले ऐसा ही हुआ था। विधुरी जी भरी संसद में एक दानिश अली नाम के सांसद थे, उनको खुलेआम वो अपशब्दों में बात करते हैं। वही अब विधुरी जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और आज वही विधुरी जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चुनाव जीतने की हताशा है। और उसको क्या कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान कर दो चुनाव हो जाएगा, हिंदू मुसलमान कर दो चुनाव अपने आप हो जाएगा। जी आप ये बताइए प्रतीक जी, कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान नहीं करती? हिंदू मुसलमान कर जी आ रहा हूं मैं। हाँ जी। देखिए, मैं तो कहती हूँ कुदरती आपदा से जो है वो इंसान आप भी लेके ले आएंगे आपदा। हाँ आपदा, कुदरती आपदा से तो हम बच भी जाते, लेकिन जो सेक्युलर चुनावों में और हमने लोकसभा के चुनावों में देखा, तो उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वही आपदा अब हमें दिल्ली में नजर आ रही है। वो आपदा वाले अब कहते हैं कि अब जब चुनाव आ गया तो वोट खरीदने का जो कार्य है, पानी फ्री हो जाएगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, ग्रंथी पुजारियों को पैसा फ्री। हालांकि वो बात अलग है, जो इमामों को पिछले कुछ महीनों से पैसा नहीं दे पाया। तो सवाल यही है, यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आपदा यहाँ पर फिर से लाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि वो डरे हुए हैं। अगर 10 सालों में कुछ किया होता तो रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। अगले चुनाव में आने के लिए एक एक बंदे के पास जाकर फिर से 5 साल मांगने का जो कार्य, जो कोशिश की जा रही है, वो जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वही लोग हैं जो अभी कुछ महीने पहले तक एक दूसरे के साथ। देखिए ऐसी बात है, देखिए एक बात है अंबर, ये लगातार चुनाव जीते हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही जीत गए होंगे, विश्वास तो मिला होगा तभी जीते हैं चुनाव। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी 5 सेकंड का है, पूरा कटोरा दिखाइए, पूरा मिलेगा टाइम आपको। हाँ? प्रतीक जी, एक महाठगबंधन बनाया था सारे ठगों ने मिलकर के मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगा। अब पूरे उस ठगबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं आ रहा था। आप वाले कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जो बड़ी पार्टी वाले वो तो कह रहे थे गांधी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। तो सब लेकर बैठे थे ये सपना, जब वो सपना टूट गया तो फिर से अलग अलग बिखर कर कह रहे कि देखिए ये लोग मिले हुए, ये मिले हुए। पहले ये बता दीजिए, आप मुख्यमंत्री का चुनाव है ये, सेकंड दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव है ये मैडम, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। एक अदद साहब मुख्यमंत्री का मैं समझ गया। बाप से जब बात करनी होगी तो बाप का मामला होगा, और जब बाबा से बात करनी होगी तो बाबा की तरह बात करेंगे। यानी जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो बाबा जी की तरह बात करेंगे, और अभी तो विधानसभा का चुनाव है तो पिताजी की तरह बात करेंगे। जी हाथ उड़ा रहे थे आप। हाँ प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूँ आप प्रतिनिधि से। हाँ जी पूछिए। कि राजनीति विचारधारा का खेल है। राजनीति विचारधारा के, और जब ये आए थे तो ये तो बिल्कुल विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग हो जाती है क्या? भाई साहब इतने टेढ़े सवाल नहीं पूछने हैं यहाँ पे, बिल्कुल नहीं ऐसे सवाल टेढ़े वाले पूछने, बिल्कुल आसान पूछ के चलिए, मामला हल्का ही हल्का रखिए। हाँ जी हाँ जी। भाई साहब ने छोटे क्रक्स में कह दिया, यही मेरे जी हाँ, वो कभी कभी जनता जो क्या काम करते हैं सर आप? मैं लीगल काउंसिल हूँ। हाँ देखिए ना, वो लीगल वाला जो आदमी होता है वो ऐसे ही फंसाता है। तो सवाल क्या था आपका? मैंने करियर पत्रकार से शुरू किया। पत्रकार से? बहुत अच्छा किया, छोड़ दिया आपने। बड़े बड़े पत्रकार छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। वन से पत्रकार इज ऑलवेज पत्रकार। नहीं सर, वो मैंने ऐसे जुमलेबाजी हम भी कर लेते हैं, तो हमने कह दिया आपने बहुत अच्छा किया जो पत्रकारिता छोड़ दी। मैं भी ढूंढता ही रहता हूँ पत्रकारों को। जी हाँ जी। अरे हम कहाँ जी, आपका सवाल क्या था आम आदमी पार्टी वाले से? सर विचारधारा अलग क्यों हो जाती है लोकसभा में और विधानसभा में? जी बताइए सर। कांग्रेस अच्छी लगती है आपको लोकसभा में, अब आपको लग रहा है कांग्रेस में कांटे हैं। जब बड़े परिप्रेक्ष्य में देश को बचाने की बात होती है तो हम सब मिलके एक साथ आते हैं। और जब मोहल्ला बचाना होता है, भारतीय अब मोहल्ला बचाना होता है तो हम बचाते हैं क्या? हाँ आ गया बेटा, आ गया। क्या नाम है बाबू? नीरज चौधरी। नीरज चौधरी, यहीं के रहने वाले हो? दिल्ली नजफगढ़। दिल्ली नजफगढ़, बहुत अच्छी बात है। तो वोट होगा तुम्हारा? हाँ सर। हाँ हाँ क्या बात है, क्या काम करते हो बेटा? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड? कहाँ काम करते हो? यूनाइटेड नेशन सर, लोधी स्टेट। लोधी स्टेट में, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो तुम्हारा सवाल क्या है? सर सीधी सी बात, आम आदमी पार्टी से यही पूछना चाहूंगा, आज से पहले कभी पंडितों की बात नहीं हुई, तो इस चुनाव में कैसे कर रहे हो? मौलवियों को तनख्वाह नहीं दी, वो कहां से कर रहे हो? पहली बात, एक ही बात पूछूंगा, फ्री क्यों दे रहे हो और कैसे दे रहे हो? क्यों? तो भाई समाज के तमाम सारे तबके ऐसे हैं जिनके पास वो सुविधा नहीं है, तो उनको पैसे से हर तरह से वेरिफिकेशन करके दे दो। सिंपल है सर, टीम इतनी बड़ी है आप लोग, बस वेरिफिकेशन करके दे दो कि इन वेरिफिकेशन करके देंगे। कहाँ कर रहे हैं सर, ये तो घपला कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा सवाल पहले ही वाला अच्छा था। अब आप बताइए कि आपकी विचारधारा में आ रहा हूं नहीं थी, आपकी विचारधारा, ऐसा नहीं सोचा था ये वाला आसान सवाल है, वो वाला छोड़ देंगे। वो लीगल टीम से पूछा गया सवाल है, वो मैं कैसे भूल जाता। आपकी विचारधारा लोकसभा में कुछ, विधानसभा में कुछ। रितु जी का साथ आपको लोकसभा में अच्छा लगता है, विधानसभा में अच्छा नहीं लगता, क्यों?